जा एक कहावत है ना, सहज पक्के से मीठा होए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं भाई आ रही, आवाज वही ठीक करो। हुण आ रही है? चलो, पर गल ये दोस्तों कि आपां नूं ऐ लग्या, सारे वीरां दी गल आई कि साडे नौजवान जेल च ने, तरह तरह दे सरकार साडे ते धरावां ला के किसानां नूं जेल दे विच सिੱਟਣ लई यतनशील है ते चालां चल रही है। ਉਹ सारी गल नूं ध्यान दे विच रखदिआं ਇਹ फैसला लिया संयुक्त मोर्चे ने, जिन्ना कि इत्थे सी, ये मैं स्पष्ट कर दिया, जिन्ना कि इत्थे सी, सारा संयुक्त मोर्चा तो बहुत बड़ा है, जिन्ना कि इत्थे सी असीं आपदी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो साडी समझ सी ਉਹਦੇ मुताबक विचार चर्चा हुई है। तो ਇਹਨੂੰ एक तो मोर्चा अपना इत्थे चलना जिथे आपां बैठे हैं रेगूलर, ते नाल साडे नहीं, मैं कहूँगा तुहाडे है, खड़े होयो जी, दिखाइए मूँह लोगों को, जानते हो ना? हाँ, बोले सो निहाल। ये तुहाडे सिरसा इस इलाके दे विच लंबा समा जिंदगी का बताया इन्होंने, पुराने आदमी सारे जानते होंगे, हुण तां काफ़ी समा हो गया पंजाब गया होया नूं, और इन्होंने ये फैसला लिया है कि मेरा इलाका है, मेरे लोग है, मेरे बच्चे है जिहड़े जेल च गए है, उन्होंने जेल दे विचों कढवाउण दे लई मैं कल तो 12 बजे करना काम, 12 बजे टाइम दे दो सरकार, कल नूं 12 बजे तो ये लगातार रेगूलर भुख हड़ताल ते बैठणगे। रेगूलर भुख हड़ताल का मतलब हुंदा है अमरण अनशन, इहदे ते बैठणगे। हुण इस सरकार दे हत्थ च है कि कल 12 बजे तक अगर सरकार ने साडे वो किसान रिहा ना कीते, वो कोई फैसला ना लिया, वो धरावां रद्द ना कीतियां, तां फिर ये स्टैप जिहड़ा कल नूं 12 बजे इत्थे चक्किया जाना है। तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ है, ये मैं तुहाडे ते सिੱਟਣ ਲੱਗਿਆ दोस्तों कि इन्हां नूं हुण इत्थे लड़ाउणा तुसीं आ, क्योंकि पंजाब चों आके तुहाडी खातर लड़ रहे हैं। तुहाडी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ है, ये इत्थे बैठणगे, इन्हां दा पहरा देना, इत्थे गैदरिंग बना के रखनी, इत्थे इकट्ठ बना के रखना। मैं क्यों कह रहा गल्लां, कई बारी जदों अंदोलन 2-3 दिन लंघ जाते हैं, अनशन ते बैठे व्यक्ति का वेट लूज होने लगता है, उहदा BP च गड़बड़ होनी शुरू होंदी है, उहदा शुगर लैवल डाउन होना शुरू होंदा है, उस वेले फिर सरकार दे भादी बनती है। तो जो सरकार दे भादी बनी, उदों सरकार का पहला एक्शन होंदा है कि इस आदमी नूं चक के लै चलो तो हॉस्पिटल एडमिट करवा दिओ। इहदी ये है कि जिन्ना चिर साडे किसान वो जिहड़े जेलां च बंद है वो बाहर नहीं आउंदे, मैं उन्ना चिर इत्थे किसी तरह की कोई अन्न मूँह दे विच नहीं पावांगा। इन्हां दा फैसला है, उन्ने चिर नहीं बैठणगे। बोले सो निहाल। ये ना होवे कि ये इत्थे बैठे है, तुसीं सारे पासे आसे होवो तो इहनूं चक के ले जाके अगले हॉस्पिटल दे विच ड्रिप ला देण ते अपना अंदोलन ही सारा खे खराब हो जाए। तो ये मेरा ख्याल 8 दिनों पार लग जूगा, मैनूं पता है, बुढ़ा आदमी है, बड़ा चिर नहीं कटदा, 8 दिनों दे विच सरकार नूं गोडणीਆਂ जरूर कर लांगे, ये मैनूं पक्का यकीन है। उन्ने दिन तुसीं इत्थे भीड़ बना के रखनी है, तुसीं इत्थे इहदा पहरा रखना है, इहदी जिम्मेवारी तुहाडी है, तुहाडे जिम्मे पाया है। ठीक है दोस्तों, सारे सहमत हो? हथ खड़े करके प्रवानगी दिओ। बोले सो निहाल। यहीं पे लगेगा, ये भी लगाएंगे। संयुक्त मोर्चा एक गल ये है, इत्थे करके परमानेंट टेंट ये लाउणा है, ये कल नूं लग्या होना चाहिए। ये तुहाडी जिम्मेवारी है प्रबंधकां दी, राते रात आपदे पूरे प्रबंध कायम कर लो। इहनूं नहाउण इहदे च कल्ला ये नहीं है भी आके बह गया काम, इन्ना ही है। इहने पाठ पूजा भी करनी है, इन्हें सुबह आपकी क्रिया भी करनी है, नहाना है, धोना है, वो सारे प्रबंध थोड़े होणगे। इत्थे नेड़े दे इहदे नेड़े 2-3-4 मुंडे सेवादार के तौर पर
क्योंकि मैनू पता मैं बैठा 2-4 वारी ये 3 कुछ दिन तो कुछ नहीं होंदा जाईदा छाला मारदे तो जो 3-4 दिन लंघ जाते ना फिर उठ के कलियां दे कोलों नहाउण दी भी हिम्मत नहीं पैंदी, शरीर ये हो जाता है। सो ये तो बेचारा बजुर्ग है, तो ये लिए वो सारी सांभ संभाल करनी तुहाडी जिम्मेवारी होएगी। ये जिम्मेवारी अपना आप दा बजुर्ग मन के और अपने वीरां दी आज़ादी लई उन्हां नूं रिहा करवाउण लई आपां ये स्टैप चुक्या। इहनूं आपां सारिआं ने एकजुट होके एकता दे नाल सफल करना। हुण ते ठीक है ना सारिआं नूं? अकबर कोई तुसीं नाराज़ तां नहीं होना? ठीक है सारे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण तुहाडे नाल 2 गल्लां सरदार बलदेव सिंह सरसा जी खुद आप करनगे क्योंकि हजे तो बोलण जोग रहा। बहुत ही मान ते सत्कारयोग किसान वीरों और खास करके सरसे दे इस वख-वख पिंडां तो हर तरह की रिश्तेदारी जिवें कि मेरे नाल है, सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अज कोई भी होर गल नहीं करनी क्योंकि जो प्रोग्राम डल्लेवाल साहब ने और लीक दिता है जो तय ये सहमति ना कोई जबरदस्ती मेरे ते नहीं थोपिया गया। ये मैं अपनी मर्जी ना क्योंकि जो गलबात चल रही सी तो ये गल कही सी कि मेरा भी सरसे के नाम के उत्ते ना है चल रहा है। हुण तक बेशक मैनू गए नूं 25 तो 30 साल हो गए ने, परमानेंट तो मैं 20-22 साल तो गया, पर रिश्तेदारियां च विआहां शादियां च गमियां खुशियां च तांदा रहा। पर साल 1.5 साल तो वो भी नहीं मैं आ सकिया। बहुत सारिया मौतां आ कंगनपुर भांजे की मौत हुई है तो मैं उस मौत के विच भी इत्थे शामिल नहीं हो सकिया। सो मैं अज जो ये ऐलान अपनी मर्जी नाल अपने नौजवानों की रिहाई लई जिहड़े सरसा जेल च बंद ने उन्हों की रिहाई वास्ते जो किया है ये मैं अपनी मर्जी नाल कीता है और खुशी खुशी किया है कि जेकर ये जिंदगी मेरी लोक भलाई दे मनुखता दे भले वास्ते, क्योंकि ये जेल च एवें नहीं गए, ये पूरे देश के किसानां दी ही नहीं देश के समुचे वर्गां दी संयुक्त मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है, जिहदे कारण तुसीं इत्थे बैठे ते जाण दा सबब कोई भी जेल च बनिया, पर असल कारण संयुक्त मोर्चे वालों चल रहा अंदोलन है। सो उस अंदोलन नूं होर चार चंद लाउण वास्ते उहदी कामयाबी लई नौजवानों नूं जेल चों रिहा कराउण लई जे मेरा इस शरीर लेखे लगदा ते मैनूं इस तो सस्ता सौदा होर कोई नहीं होएगा। पर एक बेनती सुन लिओ ध्यान नाल जरा, खास करके उन्हां वीरां नूं बेनती करूंगा, एक तो प्रेस नूं भी, दूजी नौजवानों नूं, खास करके उन्हां नूं जिहड़े लोग ये कल नूं ना कहण भई वो तो चोरी छुपे दुध पींदा रहा, दही खांदा रहा, वो चूरी खांदा रहा, भाई पहरा देना तुसां। मेरे कोले कोई भी चीज इस तरह की नहीं आएगी, मैं अपने हाथ ना मुंह च नहीं पावांगा और ना ही मेरे हाथ मेरे मुंह च दोनों सो बेनती कर रहा सा, ये भी नहीं यार चल ही नहीं रहा, वही चलता वो कोई गल नहीं यार। सो मैं बेनती कर रहा सा कि भाई कल नूं ना गल करो भाई उत्थे तां जी आ कुछ हुंदा रहा। एक गल यह भी कह देवां, मेरे ते सवाल भी बड़े उठने आ कि सिख धर्म दे विच मरण वर्त की गल नहीं, पर जिस तरह के हालात होण उन्हां हालातां दे विच इस तरह के लोक भलाई दे कामां नहीं फैसले लैणे भी पैंदे ने। सो ये फैसला मैं सोच के समझ के विचार के अपनी मर्जी नाल कीता, पर अगली गल जिहड़ी आ वो हुण तुहाडी जिम्मेवारी है कि तुसीं पहरा किस तरह का रखदे हो। ये ना होवे कि कल नूं तुसीं ये चिंत ना करो सिर्फ इत्थे बाथरूम लई टॉयलेट लई किते बाहर ना जावे नहाउण धोण लई इत्थे ही सारा होना चाहिए।
किते भी बाहर किसी कमरे जां किसी रिश्तेदार दे भतीजियां दे भांजियां दे किसी दे घर जिहड़ा वो मैं नहीं जावांगा किसी यार दोस्त की जिम्मेवारी तुहाडी इन्नियां बेनतियां करदा गुरु चरनां च अरदास करियो कि अज दा कीता होया फैसला इस संगत दे विच फैसला किया जा रहा है। गुरु भी विसवे संगत की है, संगत के भले वास्ते लोक भलाई वास्ते ये तुहाडे इत्थे इकट्ठ दे विच फैसला किया। सो गुरु चरनां च अरदास बेनती जोदड़ी कि अज दा कीता होया फैसला ये गुरु कृपा करे ये सिरे चढ़ावे ते वो साडे नौजवान जिहड़े ने रिहा होके जेल चों बाहर आउण अपने घरां च पहुंचण ते अगे मोर्चा जिहड़ा वो फिर अपनियां बुलंदियां वल वधदा जावे। और मैं ये भी अकाल पुरख के चरनां च अरदास करांगा कि ये सरकार नूं समत बख्शे ते किसान वीरो हौसला ना छड्डिओ। मरना सच ते जीवना झूठ है। मौत जिद्दन आउणी आ उस दिन ही आउणी आ। मौत एक कल चीज़ है। मौत तो सानू कदे भी घबराउणा नहीं चाहिए। सो इन्नियां बेनतियां करदा तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा तुहाडे सारिआं नाल गुरु नूं हाज़र नाज़र समझ के वादा करदा होया फतेह अर्ज करदा बलाओ गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बैठ जाओ साथियों। अभी टिकैत साहब भी आपके बीच में बात रखेंगे। बैठ जाओ, उठो मत। हम सबसे पहले तो बलदेव जी सिरसा का क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने साथियों को छुड़वाने के लिए आमरण अनशन रखने का फैसला किया है। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के अंदर सारे सीनियर लीडर थे, उनके बीच में ये बातचीत हुई। तो एक तो आप सारे साथी जितने वो सुन लें, ये लड़ाई बड़ी है। जेल से रिहा करवाने साथियों को, और ये लड़ाई जेल से रिहा करवाने तक की नहीं है। ये लड़ाई है सरकार के दमन के खिलाफ कि जब जब हम आवाज उठाते हैं तब तब सरकार अपने आंदोलन को दबाने के लिए दमन करती है और झूठे मुकदमे करती है। अगर हम ये लड़ाई नहीं जीतते हैं तो ये सरकार, ये प्रशासन बार बार जितने आप लोग इस आंदोलन के अंदर आ रहे हो सबके ऊपर दमन करेंगे। आज नंबर इन साथियों का है, कल आपका नंबर आएगा। इसलिए सबको मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। और यहाँ पर इसी जगह के ऊपर टेंट लगाएंगे। अभी बोल दिया है, टेंट वाला आ गया, थोड़ी देर में यहाँ टेंट सामियाना लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन रात को यहाँ रुकना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अभी गाड़ियों में चढ़े और घर चले जाएं, फिर तो देखो ये मौका मिल जाएगा, इनको कुछ होएगा नहीं। यहाँ अगर आप रुक गए रात को और सुबह हमारी हाजिरी और बढ़ानी है, गांव के अंदर फोन कर दो सबको कि कल फिर इसी तरीके से ट्रैक्टर ट्रालियां लेके यहाँ आ जाएं। हमें लगे यहाँ 1 दिन, हमें लगे 2 दिन, हमें लगे 3 दिन, हमें लगे 4 दिन, हमें लगे 5 दिन, हमें यहीं पर इसी सड़क पर बैठना है। और ये जो डीसी का और एसपी का ऑफिस है, हमारे साथी जेल के अंदर है। एसपी और डीसी ये दोनों भी जेल के अंदर है। इनके दरवाजे बंद है, चारों तरफ से इनके बैरिकेड लगे हुए हैं, बंद ये भी है जेल के अंदर। ये बाहर ये भी नहीं निकल सकते। ये पहरा अपने को देना पड़ेगा। जिस तरीके से बलदेव जी सिरसा ने बात रखी कि यहाँ पे हम लोगों की जिम्मेवारी है इनकी सुरक्षा करना और इनके लिए व्यवस्था करना। यहाँ संख्या होगी तो ये अनशन जारी रहेगा और यहाँ हमारे बीच में ये रहेंगे। और हो सकता है जो आज अपन इनका ऐलान किया है, आज रात को ही हम अगर यहीं बैठे रहे तो ये रात को भी अपने साथियों को छोड़ सकते हैं। डरे हुए बहुत है, ये डरे हुए बहुत है प्रशासन। लेकिन अपने को, अपनी ताकत को जो है वो मजबूत रखना पड़ेगा। ताकत मजबूत रहेगी तो हम जीत लेंगे। व्यवस्था सारी यही है। स्टेडियम इतना बड़ा अपने पास कब्जा है यहाँ पर स्टेडियम के। गुरु घर से लंगर यहाँ पे सुबह शाम दोपहर में 3 टाइम यहाँ पे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहाने धोने की, टॉयलेट, सारी व्यवस्था यहाँ के ऊपर है। कोई किसी प्रकार की व्यवस्था की यहाँ पे कमी नहीं है। पहले स्टेडियम में बैठे थे, अब यहाँ बैठ गए हैं। तो एक तो फोन करने सबने कि कल सुबह ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और रात को यहीं पे मोर्चा डाटे रखना और सारे साथियों ने यहाँ रुकना है। तो एक तो अभी सारे साथी वो हाथ खड़े करना जो आज यहाँ रात को रुकेंगे, वो हाथ खड़े मत करना जो रात को रुके, वही हाथ खड़े करना जो रात को रुकेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पे रुकना है। और जो साथी अभी गांव जाएंगे उनकी ये ड्यूटी है कि सुबह वो गांव से दूध और लंगर अपने अपने गांव से यहाँ लेके आएंगे।
और पानी के कैंटर जिस गांव के अंदर आज आए उनको वो दोबारा से कल फिर जो है कैंटर गांव से पानी के भर के लेके आएंगे, उनके अंदर 2-2 3-3 सिल्ली जो है बर्फ की वो डाल देना ताकि वो पानी ठंडा रह पाए। तो आप सारे साथियों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मजबूती के साथ रुकेंगे यहाँ पे। ये जो फैसला लिया है आप सब लोगों की सहमति इसके अंदर आपने जता दी है। अब कोई ये नहीं कहेगा ये फैसला नहीं है वो नहीं है। अपने इनके आमरण अनशन का जो फैसला हो गया, सरकार के आज ही हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बलदेव सिरसा एक बड़ा नाम है और संयुक्त मोर्चे के नेशनल लीडर हैं। कोई छोटी बात नहीं है, ये नेशनल लीडर हैं, आज पूरे संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं। और नेशनल लीडर जब कोई भूख हड़ताल पे बैठता है तो पूरे केंद्र तक जो है उनकी सारों की कुर्सियां हिलने लग जाती है। तो बहुत बड़ा फैसला ये लिया है। हम इनका फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए रवि आजाद जी से अपील करूंगा और फिर हमारे बीच में राकेश टिकैत जी बात करेंगे और सारे साथी अभी हमारे वो टेंट वगैरह यहाँ पे आ रहा है और पूरी व्यवस्था हो रही है, लंगर की सारी यहाँ पे व्यवस्था हो रही है। 2 मिनट रवि आजाद जी बात रखना चाह रहे हैं कुछ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे साथियों को रिहा करो, हमारे साथियों को रिहा करो। सिरसा का प्रशासन मुर्दाबाद, जय जवान, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सिर्फ 2 बात आपके बीच में रखनी है। जो हमारे नेता हैं जिन्होंने शहीदी अनशन का ऐलान आपके बीच में किया, बलदेव जी सिरसा, मेरी आपको एक ही प्रार्थना है कि जो हमारे प्रधान जी हैं सिरसा जी, वो हमारे भाइयों को जेलों से निकालने के लिए और इन राजद्रोह के मुकदमों के खिलाफ अपनी शहीदी के लिए अनशन पर बैठ रहे हैं, वो शहीदी के लिए बैठ रहे हैं और हम सारे उनको बचाने के लिए लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते हैं। ये मेरे निवेदन और प्रार्थना है साथियों। दूसरी बात, जो हमारे यहां संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है, जिस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ पूरी दुनिया और पूरा देश एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, उसने जो फैसला ले लिया वो हमारे लिए भगवान की वाणी है। उस फैसले को पूरा करने के लिए अपनी गर्दन भी अड़ा देंगे भाई, पीछे नहीं हटेंगे। ये भी हमारा संकल्प है साथियों। और इस तरह से हम अपने निर्दोष साथियों को जेलों में बंद नहीं होने देंगे। और आज हमें देशद्रोह बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है। हम देशद्रोही नहीं है, ये बात प्रशासन और सरकार कान खोल करके सुन ले। हम देश भगत हैं, हम किसानी करते हैं और बॉर्डरों के ऊपर अपने बच्चे भेजते हैं देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। साथियों, यही मेरी आपको अपील है। सब शांति प्रिय तरीके से रहें, पूरी ताकत लगा करके रखें। निश्चित तौर पर जो है हमारी जीत होगी और इस प्रशासन की और हरियाणा की सरकार की हार होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में 2 मिनट के लिए भाई अभिमन्यु जी और उसके बाद चौधरी राकेश टिकैत जी अपने विचार रखेंगे। साथियों, 2 ही तरीके होते हैं लड़ने के लिए, 2 ही तरीके होते हैं जीतने के लिए। पहला तरीका तो ये होता है कि भाई हम दूसरे को परेशान कर दें, अपने किसी काम से दूसरे को परेशान कर दें, इतना परेशान कर दें कि दूसरा आपकी बात मान जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि हम खुद को इतना परेशान कर लें, हम खुद को इतना कष्ट दे दें कि दूसरे आदमी की आत्मा भी दुख जाए हमारे कष्ट को देख के, उसकी आत्मा दुखने लगे और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो जो दूसरा तरीका होता है कि भाई खुद को इतना कष्ट देंगे कि सामने वाले की भी आत्मा कांप जाए और प्रशासन भी झुक जाए, यह तरीका सबसे महान होता है। यही तरीका शांति का होता है, यही तरीका एकता का होता है। और आज यही तरीका आदरणीय बलदेव सिंह सिरसा जी ने, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के जितने नेता मौजूद थे, यहाँ के लोकल जितने जत्थेबंदी थे, सबकी सहमति के साथ उन्होंने सामने आके कहा कि मैं अपने शरीर को इतना कष्ट देने को तैयार हूं कि अपनी जरूरत पड़ी तो कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा भाइयों। दूसरी और अंतिम बात साथियों, जो कई साथी
खासकर जो ये बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं बीजेपी वाले कि भाई नौजवानों और सीनियरों में नहीं बन रही आंदोलन में, ये झूठ फैलाते हैं, ये कोशिश करते हैं हरियाणा पंजाब को बांटने की। लेकिन आज जो यहां पे निर्णय लिया गया है, अब देखिए इस आंदोलन के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक बलदेव सिंह सिरसा जी हमारे नौजवानों के लिए आमरण अनशन, शहीदी अनशन पे बैठ रहे हैं। इससे बड़ी सीनियर और जूनियर की एकता की मिसाल क्या होगी मेरे भाइयों, ये बात आप देखिए। दूसरी बात, देखा जाए तो पूरा भारत ही एक है, पूरे भारत के किसान एक हैं। आज अपने पंजाब के बलदेव सिंह सिरसा जी अपने हरियाणा के नौजवान भाइयों के लिए यहां पे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल 12 बजे से आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो ये पूरी घटना, ये पूरा निर्णय उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा, उन भाजपाई और आरएसएस वालों के जो हमें जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं, ये उन आरएसएस बीजेपी वालों के मुंह पे करारा तमाचा है। तो एक बार मेरे भाइयों जोरदार नारे लगा दो, उसके बाद चौधरी राकेश टिकैत जी बोलेंगे। देखो ये ताली तो राजनेताओं की रैलियों में बजती है, हमारा तो स्वागत करण का, अभिवादन करण का तरीका होना चाहिए नारों के जरिए। और जैसे सुबह पूरे जोश में नारे लगा रहे थे, एक बार वो जोश दिखा दो, एक बार पूरे तरीके से, पूरे दोनों हाथ ऊपर करके, किसान एकता जिंदाबाद, सिरसा प्रशासन मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश टिकैत जी। चौधरी राकेश टिकैत जी अपने विचार रखेंगे। यहीं छोड़ दो। आदरणीय सम्मानित मंच अध्यक्ष जी बलदेव सिंह सिरसा जी, सभी किसानों, नौजवान साथियों, प्रेस के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, पूरा दिन हो गया आज मीटिंग होते हुए, अधिकारियों से बातचीत होते हुए, अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसा लगता है कि जवाब, जो सवाल है उसका जवाब कोई दूसरे से लेने जा रहे, ये लगता है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण था और शांतिपूर्ण ही रहेगा। जो मोर्चे ने तय करा, कल का एक्शन प्रोग्राम, जो भूख हड़ताल का तय करा, ये भी आंदोलन करने पड़ते हैं समय समय पे। और धन्यवाद देते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हमारे हैं, जो आंदोलनकारी शीर्षक हमारे लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हमारे हैं, अभी अकेले बैठेंगे, जब जरूरत और पड़ेगी तो और लोग भी बैठेंगे। क्योंकि जब सरकार तानाशाही पे आ जाती है तो ये मामले भी करने पड़ते हैं। अभी मोर्चे बहुत जगह लगे हुए हैं, दिल्ली में मोर्चे हैं, हरियाणा के टोल्लू पर मोर्चे हैं, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के चारों तरफ बहुत मोर्चे हैं। तो ये भी एक मोर्चा रहेगा यहाँ पे। तो सभी नौजवानों से ये है कि यहाँ पे आप आते रहें, यहाँ पे अपना टेंट लगाओ, बैठो, शांतिपूर्ण तरीके से रहें, अपना लंगर भंडारा यहाँ पे चलाओ। ये यहाँ पे कुछ हरकत करेंगे तो उसका जवाब सब जगह दिया जाएगा। ये नहीं कि लोगों को यहीं आना पड़ेगा। ये कुछ करेंगे तो सब जगह किसान हैं। आपने जो फैसला लिया है, जो यहाँ मोर्चे ने फैसला लिया है, जितने भी लीडरशिप है उन्होंने जो फैसला लिया है, उस पर सभी लोग अमल करें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। आंदोलन लंबा चलेगा, अभी इतने हल्के में नहीं सरकार इतने हल्के में मान जाएगी, क्योंकि सरकार जो है वो कंपनी चला रही, सरकार को कोई पार्टी नहीं चला रही इसको। तो अपना चलाते रहें इसको। कोई भी निर्णय होगा वो कल फिर ले लेंगे, यहाँ पे बातचीत करते रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए, जो लोग भी यहाँ पे हैं, सबका धन्यवाद है उनका। जो लंगर भंडारों की सेवा कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद है। जो लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नौजवान आए उनका भी धन्यवाद है। लेकिन अपनी शांति बनाए रखें। तो इसी के साथ में जो लोग यहाँ पे हैं सबका धन्यवाद है। अपना टेंट लगाओ, यहाँ पे बैठो।
पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं, अपना गेट खुद बंद कर रखा है, चारों तरफ बैरिकेटिंग, जिसे कोई मोर्चा इलेक्शन हो रहा हो ऐसे बैरिकेटिंग कर रखी। हम तो शांति प्रिय लोग हैं। शीशा किसी का टूटे, पुलिस शीशा तोड़े, उस पर कोई धारा नहीं है। पुलिस किसी का अपने आप तोड़े, उसकी कोई फुटेज नहीं है, उस पर धाराएं लगा रखी हैं। देशद्रोह किस पर लगता है? जो देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हो। ये तो होगा भाई, ऐसा नहीं है और लोग भी जेल में जाएंगे। ये तो होना है इनके साथ में, आर पार की होनी है इनके साथ में। तो अपना आंदोलन को जारी रखो आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा, और ये वैचारिक क्रांति है। जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आई, उसने परिवर्तन करा। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि एमएसपी थी, है और रहेगी, ऐसे ही है। सरकार थी नहीं, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी, उसकी काट ये है। तो धन्यवाद आपका सभी का। जय हिंद, जय भारत। तो सारे साथियों से एक प्रार्थना, अभी यहाँ पे टेंट लगाएंगे और यहाँ पे रुकना है, जाना नहीं है किसी ने भी। ये मोर्चा यहाँ तब तक रहेगा जब तक हमारे साथी रिहा नहीं हो जाते हैं। तलेवार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.